बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 4 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इसमें कहा है कि सारे सैंपल आपने निकालने हैं, साइज रखना है 3 का। सबसे पहले पॉपुलेशन देख लें। पॉपुलेशन का उसने डाटा जो दिया है वो है हमारे पास 7, 10, 13, 16, ये वाला हमारे पास डाटा है वो पॉपुलेशन। तो देखा सैंपल 3 साइज रखना है। सैंपल का साइज मतलब स्मॉल एन जो होगा वो स्मॉल एन 3 होगा। कैपिटल एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, ये 4 होंगे। दूसरे नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ठीक है। आपने यहाँ लिखना है टोटल नंबर। मैंने ये हैश लगा दिया, इसका मतलब नंबर है। आपने पेपर में लिखते हुए नंबर ही लिखना है, वर्ड यूज़ करना है। जब सैम्पलिंग विथ आउट रिप्लेसमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होते हैं वो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन पी स्मॉल एन होते हैं। कैपिटल एन हमारे पास जो है ये है 4P3। आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे कितने बन रहे हैं। कैलकुलेटर से लिखने का ये तरीका है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस अगर आप देखते रहे हैं। 4P3 ये आ गया 24। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल आर 24। अब हमने सैंपल्स बनाने साइज 3 रख के। सैंपल किस तरह बनेंगे ये देखें, यहाँ बना लेते हैं हम सैंपल्स। ठीक है, सबसे पहले ये सैंपल किस तरह बनाने हैं देखिए। कंप्लीट प्रोसीजर सैंपल 3 साइज रख के बनाने का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 11.2 अगर आपने एक्सरसाइज की है उसका 4 का यकीनन बी पार्ट किया होगा। उसका मैं बताता हूँ आपको, उसका आपने किया होगा 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट नहीं किया तो ये, बल्कि आपने किया होगा 3 का सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में ऑफ एक्सरसाइज 11.2 इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि आपने किस तरह 3 सैंपल साइज रख के सैंपल्स बनाने हैं। यहाँ मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा और साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा किस तरह शॉर्टकट मेथड से आपने करने हैं। देखें ये टोटल 4 नंबर्स हैं। ठीक है, जो सैंपल बन रहे हैं वो है 24। इसका मतलब है इसमें से 6 सैंपल जो हैं वो इस तरह ऐसे होंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे, और 6 ऐसे होंगे जो 10 से स्टार्ट होंगे, 6 ऐसे होंगे 13 से स्टार्ट होंगे, और 6 ऐसे होंगे 16 से स्टार्ट होंगे। इसके भी 6 सैंपल बनेंगे, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। ये टोटल हो जाएंगे 24। सबसे पहले मैं देखिए आपके सामने लिख लेता हूँ। 7 से ऐसे होंगे जो 6 सैंपल बनेंगे। मैं 6 टाइम्स 7 लिख लेता हूँ, 5 और 6। दूसरे नंबर पर इसमें से 2 सैंपल ऐसे होंगे जिसका सेकंड नंबर जो है 10 होगा। ठीक है, और 2 ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर जो है 13 होगा। इस तरह आपने मैनेज करके लिखेंगे तो आप ज़बानी ही बना सकते हैं। और 2 ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर जो है ये 16 होगा। अब बारी आती है थर्ड नंबर की। जो बाकी बचा है वो थर्ड नंबर होगा। ये 7 और 10 के जो अलावा बचा है वो हमारे पास है 13 या 16। 7, 10 के साथ 13, 16। ठीक है, इसी तरह 7, 13। अब थर्ड नंबर कौन सा बचा है इन दोनों के साथ? ये बचा है हमारे पास 10 और 16। 10 डालेंगे फिर 16। 7, 16 के साथ इनके अलावा 2 नंबर्स बचेंगे। वो कौन से हैं? एक है 10, दूसरा है 13। 10, 13 कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने सारे सैंपल नेक्स्ट बना लेने हैं। मैं वीडियो पॉज करके बनाऊंगा
चलिए एक और आपके सामने बना देता हूँ। ये 10 से स्टार्ट होंगे 6 सैम्पल्स। 6 टाइम्स मैं 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। 6 टाइम्स 10 लिख लिया मैंने। इनमें से 2 सैम्पल ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर जो है ये 7 होगा, 2 ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर 13 होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर जो है ये 16 होगा, ठीक है। ये मैनेज हो गए। फिर 10 7 के साथ जो बाकी बच रहे हैं, ये 10 और 7 के अलावा जो बच रहे हैं वो हैं 13 एंड 16। पहले के साथ 13, दूसरे के साथ 16। अब देखिए 10 एंड 13 के अलावा 2 अदद बचेंगे आपके पास, वो होंगे 7 एंड 16। 7 16, 10 16 के साथ 2 नंबर बचेंगे बकाया, और वो हैं हमारे पास 7 एंड 13। इसी तरह मैं नेक्स्ट सारे सैंपल क्रिएट कर लेता हूँ, आप भी क्रिएट कर लें। वीडियो पॉज करके मैं बनाता हूँ। ये देखिए मैंने सैंपल सारे ही क्रिएट कर लिए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने भी बना लिए होंगे। ये एंड वाले के सैंपल नहीं बने, वो मैं अलग से यहाँ बनाने लगा हूँ। ये देखिए ये रह गया था हमारे पास 16 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं 6, देखें। फिर 2 ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर 7 होगा, 2 ऐसे होंगे जिनका नंबर 10 होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनका नंबर जो है वो सेकंड नंबर जो है वो 13 होगा। अब 7 के साथ बाकी 2 नंबर रह गए हैं 7 एंड 16। 7 एंड 16 के अलावा 2 नंबर रह गए हैं, इस 7 और 16, इस 10 एंड 13 है। इसी तरह आपने बना देने हैं। 16 एंड 10 के अलावा जो 2 रह गए हैं वो यहाँ आपने लिख देने हैं। 16 10 के अलावा ये 7 बच गया हमारे पास, और 13। 16 13 के अलावा 7 एंड 10। और ये देखें बच्चों हमारे पास सैंपल तो सारे ही बन गए हैं, लेकिन साथ उसने कहा है कि बाय फैमिली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करना है हमने कि सैंपल मीन एंड सैंपल मीडियन आर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। सबसे पहले तो मैं मीन फाइंड कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ अपने मीन किस तरह फाइंड करने हैं, आप इसमें प्लस करते जाएंगे। 13 + 7 12 सॉरी 13 + 7 20 20 में 10 प्लस करेंगे 30 30 को 3 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 10। इसी तरह 7 + 16 + 10 ये आ जाएगा 33 33 को 3 पे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। और ये देखिए 7 10 13 का आया था 10, इसी तरह ये 7 13 10 का भी 10 ही आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये भी तीनों वही अदद हैं जो यहाँ यूज़ हुए हैं। आपने देख लेना है एक ही मतलब यानी कि 7 वाले सैंपल में आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड, आपने खुद उससे देख के लिख लेनी। जिस तरह ये 7 6 10 एंड 16 है, इसका था 11, मैं इसका भी 11 ही लिख लेता हूँ। और इसका था हमारे पास 7 13 16, इसे प्लस करके आपने यहाँ भी लिख लेना और इसी की वैल्यू यहाँ भी। एक सैंपल की मतलब आपने फाइंड करनी है और दूसरे के यहाँ लिख देनी है। मैं देखता हूँ ये 7 + 16 सॉरी 7 + 13 + 16 डिवाइड बाय 3, ये आएगा हमारे पास 12। यहाँ भी 12 ही आएगा क्योंकि ये वही सैंपल मेंबर्स हैं। इसी तरह मैं सारे नेक्स्ट जो है फाइंड कर लेता हूँ। वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ कर लें। ये देखें बच्चों मैंने मीन सारे ही फाइंड कर लिए हैं यहाँ एंड तक। ये देख लें आपने जो फाइंड किया उनमें कोई करेक्शन रहती है तो वो भी कर लें। ये इधर भी मैंने कुछ सैंपल बनाए थे, इनके भी मीन मैंने फाइंड कर लिए हैं। ये देखिए मैं इनके बीच लाइन लगा देता हूँ, ये पता चले कि ये अलग है, ठीक है। और इनका तो पता चल ही रहा है। अब आपने क्या करना है कि फाइंड करना है मीडियन। देखो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट ईयर में आपने मीडियन बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था किस तरह फाइंड करते हैं। ये मीडियन की अलामत होती है, ठीक है। जब ऊपर हैट हो,
एक्स के ऊपर हेड, तो ये मोड की होती है। मोड नहीं पूछा उसने, मीडियन ही पूछा है। मीडियन का कैसे फाइंड होगा? इसे फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मीडियन एक ऐसी एवरेज है, वैसे तो बहुत सी एवरेजेस हैं, मीन है, वेटेड मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन है, और भी मैं गिनवाता जाऊँ तो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इनमें से सिर्फ मीडियन एक ऐसी एवरेज है जिसके लिए डाटा को एक तरतीब देनी पड़ती है। ये देखिए 7 फिर 10 फिर 13, ये 7 10 16, फिर आना चाहिए था 7 10 13, ठीक है, तरतीब देना चाहिए था। लेकिन तरतीब दिए बगैर भी आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। देखें इनमें से दरमियान वाला अदद देखना है। 7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 10 है, फिर 13 है। दरमियान वाला कौन सा हुआ? 10। दरमियान वाले से मुराद छोटे से बड़ा हो, बड़े से छोटा हो। ये देखें अब 7 10 16 में से दरमियान मतलब जो दरमियाना हो। 7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 10 है, उससे बड़ा 16 है, दरमियाना 10 है। फिर 7 13 10 में देखें 7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 10 है, फिर 13 है, इसका भी आ जाएगा 10, क्योंकि 10 मिड में है। फिर 7 13 16 में से देखें 7 सबसे छोटा है, फिर 13 आता है, फिर 16 13 आ जाएगा। फिर 7 16 10, इनमें से दरमियान वाला कौन सा बनेगा? अगर इसे तरतीब दें, पहले 7 आएगा, फिर 10, फिर 16, सो दरमियान वाला 10। इसी तरह ये भी देख लें, ये बन जाएगा आपका 13 दरमियान वाला। इसी तरह मैं पॉज करके सारे बना लेता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ एंड पर, आप भी साथ साथ ही बना लें। ठीक है बच्चों, मैंने ये सारे जितने भी मीडियन बन रहे थे ये सारे मैंने फाइंड कर लिए हैं। ये देख लें, अगर आप में कोई करेक्शन रहती है या मेरे में कोई करेक्शन है तो आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, इधर भी मैंने ये जो रह रहे थे सैम्पल इधर भी बना लिए हैं, इनका मैंने लिखना था ये मीडियन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि हम लोगों ने पहले तो एक्स बार को यहाँ अलग कर लें। एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं ना उन्हें एक बार लिख लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल हमने यहाँ क्रिएट करना है। देखें ये सारा कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, बस रिक्वेस्ट इतनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी किया करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताया करें। ये 10 हो रहा है रिपीट, ठीक है, 11 है, फिर 12 है, 13 है, ठीक है, ये 13 तक है। 13 इधर देख लें, 13 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो मैं लिखूँगा 10 11 12 13, ठीक है। फिर एफ़ वाला कॉलम हमने साथ ही बनाना है। एफ़ वाला कॉलम में हमने ये लिखना है, ये नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कितनी है, कि कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ 10 हाउ मेनी टाइम्स 10 रिपीटेड, 10 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ 7 6 है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह 11 को देख लें कि हाउ मेनी टाइम्स 11 रिपीटेड। मैं पॉज करके सारे लिख लेता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लें। अब ये देख लें मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लिख ली हैं। यहाँ सिग्मा डाल दीजिए, कंबाइन सिग्मा होगा सारे कॉलम के साथ। स्पीशन कहते हैं, ऐसे स्पीशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कह देते हैं। इसका सम लेंगे तो आपके पास 6 4 था, 24 आ जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है एफ ऑफ एक्स का। इसे आपने एक्स ही एज्यूम करना है, एक्स बार है बेशक। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना, ये 60 आ जाएगा। 11 को 6 से करेंगे 66 आ जाएगा। 12 को 6 से करेंगे 72 आ जाएगा। 13 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये 78। अब इस कॉलम को आपने प्लस कर लेना है कैलकुलेटर से, मैं भी कर लेता हूँ। ये आ रहा है जी 60 + 66 + 72 + 78, ये आ रहा है मेरे पास 276। ठीक है, ये कॉलम हमारे पास बन गया है। अब इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, इसका मीन और पॉपुलेशन का मीन
सॉरी इसका मीन और मीडियन का मीन दोनों अगर इक्वल हुए तो अनबाइस्डनेस, अगर ना इक्वल हुए तो बाइसनेस। ठीक है, अब इसी तरह मैं मीडियन का भी कॉलम, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। यहाँ लिख लेता हूँ हाउ मैनी टाइम्स। ये सबसे पहले आपने देखना है कौन कौन से जो अदाद हैं रिपीट हो रहे हैं। 10 हो रहा है, ठीक है, 10 के बाद 13 है, ठीक है, 10 और 13 ही रिपीट हो रहे हैं। मैं लिखूँगा यहाँ 10 एंड 13। हाउ मैनी टाइम्स 10 रिपीटेड, ये देखें यहाँ आपने काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये पीछे हमने एक नहीं लिखा, मेरा ख्याल है ये 12 हो जाएंगे। ये 12 हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी लिख लूँगा जी, ये यहाँ 12 है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 13 भी 12 टाइम्स रिपीट होगा, आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 24 है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है एफ ऑफ एक्स टिल डी। इस अलामत को कहते हैं टिल डी, जो कि होती है ये मीडियन पर, TILDY, ठीक है, इसे टिल डी कहना है। ये हमने नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एफ ऑफ एक्स बार का, साथ साथ आप भी करते जाएं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 2 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से कर लें, मैं करता हूँ साथ। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास 156। अब इनको ऐड करना है, आप ऐड कर लें, ऐसे ही ऐड कर लें। 2 तो वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़, 6 आ जाएगा यहाँ, 5 + 2 7, 1 + 1 2, 270 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला आंसर यहाँ भी सिग्मा डालने, कंबाइन सिग्मा होगा। अब इनका मीन फाइंड करना है हम लोगों ने। मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करने के लिए जो आपने यूज़ करना है ई ऑफ एक्स बार, ये इक्वल होगा म्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के, ठीक है, और ये इक्वल होगा सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये आप निकालेंगे, मैं यही निकाल देता हूँ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स देखिए कितना है, ये 276 है, इसको 24 पर डिवाइड करेंगे। 276 को मैं 24 पर डिवाइड कर देता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास 11.5। ठीक है, इसी तरह इसका भी मीन मैं यही फाइंड कर लेता हूँ, ई ऑफ एक्स टिल डी, ये होगा इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स टिल डी, यहाँ टिल डी डालना है, ठीक है, बार नहीं डाल देना। ये होगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स टिल डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स टिल डी जो है वो 276 है, इसको भी 24 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ई ऑफ एक्स टिल डी इक्वल टू, जितना ये आया था ये भी उतना ही आ जाएगा, यानी कि 11.5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमने क्या प्रोसीजर करना है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नेक्स्ट हमने पॉपुलेशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये देखिए पॉपुलेशन की वैल्यूज़, ये एक्स से मैं डिनोट कर देता हूँ, और एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, एक्स ही चाहिए। ये है हमारे पास 5, सॉरी ये है 7 10 13 16, इन सबको आप ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन मीन में फाइंड करने लगा हूँ। म्यू ऑफ एक्स, एक्स एक इंडेक्स है, यहाँ एक्स मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, एक्स एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा,
सिग्मा एक्स ये 46 था डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स 4 थे, ये 11.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमने फाइंड करना है ये जो पॉपुलेशन का, आप ये कह लें ये पॉपुलेशन का। अब बात रहे कि पॉपुलेशन मीडियन को डिनोट कैसे करना है। ये आपने अपने टीचर से लाजमी सुबह पूछना है कि सर पॉपुलेशन मीडियन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। देखते हैं आपको वो क्या आंसर देंगे। पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन मीडियन का जो साइन है वो स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल है ही नहीं। पॉपुलेशन में हम इसे सिंपली कह सकते हैं, ये POP लिख लें कि पॉपुलेशन का ये मीडियन है। ठीक है, आफ्टर ऑल पॉपुलेशन में मीडियन ही एक ऐसी एवरेज है जिसका पॉपुलेशन साइन नहीं है, और दूसरी भी एवरेजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पर मीडियन ही बता रहा हूँ। पॉपुलेशन मीडियन फाइंड करना है हमने। ये मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। फर्स्ट ईयर में आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो मीडियन फाइंड करने का ये मेथड है कि पहले तो वैल्यूज़ को एक तरतीब से लिख लें। वैल्यूज़ हमारे पास हैं 7, 10, 13 एंड 16। 7, 10, 13 एंड 16। अगर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती कि 7, 16, 13 फिर 10, सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। ये वैल्यूज़ अरेंज हो गई हैं। ठीक है, अगर 3 वैल्यूज़ हों तो दरमियान वाला मीडियन होता है, लेकिन जब वैल्यूज़ जो हैं आप कह लें इवन हों तो ये देखिए 4 वैल्यूज़ हैं, इनके 2 मिड बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें चाहिए ये मिड 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, 10 + 13 डिवाइड बाई 2, यही इसका मीडियन होगा। ये आ जाएगा आपके पास 11.5। अब हमने प्रूव करना है कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, तो ये प्रूव हो चुका है। E(x) = पॉपुलेशन, ये भी 11.5 है। पीछे हमने फाइंड कर रखा है सैंपल का, ये भी 11.5 है, और इधर ये भी प्रूव हो गया। आपने लिखना है कि so that median and mean of sample are unbiased estimators। ठीक है, इसी के साथ अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन रह गई, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपनी खुशी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ये जानकर मुझे खुशी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।